हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। मैं डेली करंट अफेयर्स 26 जून 2025 इस वीडियो में लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं इस वीडियो में सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, जून 2025 में 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में समझ लेते हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 25 जून को इतिहास रच दिया। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए। एक्सियोम मिशन 4X4 ने स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय 1984 में सोवियत संयुक्त अंतरिक्ष यान पर सवार राकेश शर्मा थे। तो दोस्तों याद रखना, पहले भारतीय राकेश शर्मा थे और दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 जून। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2025 मनाया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना है। साथ ही समुद्री पेशों से जुड़ी कठिनाइयों, खतरों और सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता फैलाना भी मकसद है। इसकी थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। अगला प्रश्न है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टी कोबैट्री। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में देख लेते हैं। 23 जून 2025 को जिम्बाब्वे देश की क्रिस्टी कोबैट्री ने इतिहास रचते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। इन्होंने किनका स्थान लिया? थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इनॉग्रेटेड के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम प्रकाश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा रचित वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश की पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इनॉग्रेटेड का विमोचन किया। इस किताब में भारत की आजादी से जुड़ी उन बातों को उठाया गया है जिन्हें इतिहास में कम बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 10वीं पास किशोरियों को व्यवसायिक कौशल प्रदान कर रहे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नव्या योजना। सरकार द्वारा हाल ही में किशोरियों के लिए शुरू की गई नव्या योजना एक संयुक्त पायलट कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 16 से 18 साल की आयु की किशोरियों को कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता के साथ मुख्य रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में बंद किया गया JCB पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में देख लेते हैं। JCB पुरस्कार जो भारतीय साहित्य में सर्वोच्च 25 लाख रुपए की राशि वाला एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार था, 2025 में बंद कर दिया गया। इसका पहला पुरस्कार वर्ष 2018 में मलयालम लेखक बेन्यामीन को जैस्मिन डेज के लिए और अनुवादक शाहनाज हबीब को प्रदान किया गया था।
7वां और अंतिम पुरस्कार 2024 में उपमन्यु चटर्जी को उनके उपन्यास लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 27 पदक। चलिए इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कुल 27 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 10 रजत और 23 कांस्य शामिल हैं। यह प्रदर्शन हमारी अब तक की सबसे बेहतरीन उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। इसका आयोजन थाईलैंड के नखोन रतचसीमा में 17 से 22 जून 2025 तक हुआ। भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जाह्नवी डांगेटी। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में समझ लेते हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले की रहने वाली जाह्नवी डांगेटी ने नासा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP को सफलतापूर्वक पूरा कर भारत का नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वह इस कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी, जो भारत के लिए एक गर्व का क्षण है। जाह्नवी को नासा द्वारा 2029 में शनि के उपग्रह टाइटन के लिए प्रस्तावित ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन मिशन के लिए भी चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन बसायर अल फतह किस देश ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईरान। चलिए इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। ऑपरेशन बसायर अल फतह अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में शुरू किया गया था। ईरान ने रूतर स्थित अल उदीद एयरबेस अमेरिकी सैन्य अड्डा पर मिसाइल हमला किया। यह बेस मध्य पूर्व में अमेरिका की प्रमुख रणनीतिक संपत्तियों में से एक है। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम के गुवाहाटी में। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में समझ लेते हैं। अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी शहर में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मान्यता को दर्शाता है, जिसमें पृथ्वी को एक उर्वरक, मातृशक्ति और प्रजनन शक्ति का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस पहली बार कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 जून। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। 25 जून 2025 को भारत में पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य 1975 में लगाए गए आपातकाल की 50वीं बरसी पर उस ऐतिहासिक घटना को याद करना था जब देश के संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हुए आपातकाल की घोषणा की थी। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 99वां। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि भारत को कई सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय क्षेत्रों में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 लक्ष्यों पर देशों की प्रगति को मापता है। यह संस्करण संयुक्त राष्ट्र के
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा जारी किया जाता है। संस्करण 10वां। टॉप 3 देश, पहला फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क। भारत के पड़ोसी देश, आइए जान लेते हैं भारत के पड़ोसी देश का कौन कौन सा स्थान है। भूटान का 76वां, नेपाल का 25वां, बांग्लादेश का 88वें, श्रीलंका का 104वां, पाकिस्तान का 144वां, म्यांमार का 155वां, अफगानिस्तान का 165। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।